हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत करता हूं जी। मैं अभिषेक गोयल विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका जो यूनिट नंबर 1 है यानी कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी। और इसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करवा दूं, आपको याद दिलवा दूं कि हम लोगों ने 10 क्लास जो इस टॉपिक के ऊपर की, उसमें हमने पढ़ा मॉडर्न बिजनेस आपका कैसा है जी, कैसी कैसी आपकी एक्टिविटीज रहती हैं, कौन से एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक है, कौन सी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, बिजनेस में किस तरीके के रिस्क रहते हैं, कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री क्या है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने आपके शुरू के 10 लेक्चर्स में कवर कर लिए थे, बिल्कुल बढ़िया से और बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमारे जो आने वाले 2 या 3 टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे जी हिस्ट्री के बेसिस पे। यानी कि जो बिजनेस आप लोग आज देखते हो वो पहले कैसा था, स्टार्टिंग स्टेज उसकी कैसे थी और किस किस तरीके से वो बिजनेस रहा। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जी, आपका जो बिजनेस है, जो कॉमर्स की फॉर्म आज है, वो पहले कैसी होती थी, जो आज फॉर्म है उस स्टेज पर पहुंचने के लिए उसको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ा, कौन कौन सी स्टेजेस हमारी रही थी। जिसमें हमने आपका बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, मनी इन्वेंशन स्टेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी ये जो स्टेजेस थी सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज का टॉपिक अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आज का टॉपिक जी हमारा सिर्फ रहने वाला है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। यानी कि एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम, इंडिजीनियस का मतलब है जी आपका क्या, स्वदेशी, यानी कि आपका देसी बैंकिंग सिस्टम। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आज जो आपके बैंक्स हैं, जैसा बैंक आप लोगों को मालूम है कि आज बैंक में कैसा होता है जी, बैंक में कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग है, करंट है, जॉइंट अकाउंट है, एटीएम मिलता है जी हमें, चेक बुक होती है। ये सारी चीजें बेटा मॉडर्न है, यानी कि आज के टाइम में ये सारी चीजें अवेलेबल है। आज से पहले काफी साल पहले हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता था जी, बैंक नहीं होते थे। उस टाइम था आपका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। एक ब्रीफ हम लोग लेते हैं क्लास को शुरू करने से पहले कि इंडिजीनियस बैंक आपके क्या थे बेटा। ये थे आपके देसी बैंक, यानी स्वदेशी बैंक आपके थे, जो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये किसी बैंकिंग रेगुलेशन या कोई बैंकिंग एक्ट है जो आज के उसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ये बैंक क्या होता था बेटा, आप मान के चलो कुछ लोगों का समूह, यानी कि आपने मैंने 7-8 लोगों ने मिलके क्या बोला जी, ये हमारा बैंक है। और बैंक का काम क्या होता है, जो आज काम है बेटा वही पहले काम होते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग लोगों से पैसा उधार लेना और लोगों को पैसा उधार देना, मेन पर्पज इनका ये रहता था। उसके अलावा और भी एक्टिविटीज करते थे। और ये आपका बैंकिंग सिस्टम पहले था कि कुछ लोगों ने मिलके बैंक बना लिया, इंडिजीनियस बैंकिंग उसको हम लोग बोलते हैं। वो लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर एक एरिया में जिसको जरूरत है उनको पैसे दे देते थे, जिनको जरूरत नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो ये लोग क्या करते थे जी, उस पैसे को अपने पास रख लेते थे। अब क्या करते थे बेटा, ये उस पैसे पे जो इन्होंने लिया लोगों को ब्याज देते थे, और जिनको जरूरत है पैसे की उनसे क्या करते थे जी, ये ब्याज लेते थे, जैसा कि आज भी होता है। लेकिन ये जो बैंकिंग सिस्टम था बेटा बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था, बहुत बढ़िया अगर ये सिस्टम होता तो आज भी चल रहा होता। क्यों? क्योंकि ये लोग जो ऑपरेट करते थे बेटा, ये और भी ट्रांजेक्शन करते थे, सट्टेबाजी ये लोग करते थे, या क्या करते थे बेटा, जो ब्याज देते थे वो कम देते थे, लेकिन जो ब्याज लेते थे वो काफी हैवी लेते थे। 24% ब्याज हो गया, 30% ब्याज, ऐसा होता था बेटा। आज किसी ने पैसा लिया इन बैंक से तो उसको पता लगता था कि 7-8-10 महीने बाद या साल बाद जो पैसा उसको लौटाना है वो डबल हो गया। तो काफी सारे बेटा इसमें लूप होल्स भी थे, अच्छे तरीके नहीं थे, लेकिन क्या है उस टाइम पे ये सिस्टम आपका चलता था और हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में ये टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, आपका 4 नंबर या 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अगर आपको लगता है आपके टीचर को कि जी इस चैप्टर में से मेरे को 15 या 20 नंबर का काम देना है और मेरे को हिस्ट्री में से भी टॉपिक देना है, तो बेटा मोस्ट फेवरेट टॉपिक टीचर का रहने वाला है आपका इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। क्यों? एक फुल फ्लेश्ड बेटा ये आपका टॉपिक है, जिसमें आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या लोग ये काम करते थे, फंक्शंस क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी, ये आपका पूरा फुल फ्लेश्ड एक टॉपिक तैयार हो जाता है। ठीक है, एक ओवरव्यू हमने लिया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बेस्ड है हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है, ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है बेटा, आप लोग अब समझ पाओगे कि इसमें रहने क्या वाला है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, इंडिया हैज एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। मालूम है जी, जब भी हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की जो हिस्ट्री है बैंकिंग से रिलेटेड काफी पुरानी है। वन फाइंड्स अ मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स। कौटिल्य जो इकोनॉमिक्स है वहां पे भी जिक्र मिला है जी बैंकिंग का।
but only a specialized section of the society used to do this business. These people were called indigenous bankers. यानी कि कुछ लोग जिनकी स्पेशलाइजेशन थी इस काम में, वही लोग क्या करते थे, ये काम करते थे जी, और उन लोगों को क्या बोला जाता था, इंडिजीनियस बैंकर्स। यानी कि इस बैंकिंग सिस्टम को जो लोग ऑपरेट करेंगे वो क्या कहलाते थे बेटा, इंडिजीनियस बैंकर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी, हमें मालूम चला, क्या पता लगा कि ये बैंकिंग का पहले भी काफी ज्यादा रोल रहा है, हिस्ट्री में भी बैंकिंग का जिक्र है, और जो लोग इस सिस्टम को स्पेशलाइजेशन थी जिनके पास ऑपरेट करते थे वो लोग कहलाते थे इंडिजीनियस बैंकर्स। आइए देखते हैं बैंकर्स जो है ये इंडिया में, इनके बारे में क्या लिखा जी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, इन्होंने क्या बोला जी, इनके अनुसार इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डीलिंग इन हुंडीज और लेंडिंग मनी। इन्होंने बोला जी, इंडिजीनियस बैंकर्स थे वो लोग थे जो कि या तो कुछ प्राइवेट ग्रुप है या किसी ने मिलके एक प्राइवेट फर्म बना ली, और इनका मेन काम क्या था जी, ये डिपॉजिट्स यानी कि पैसा लेते थे और लेंडिंग उधार पे देते थे। ओके जी, साथ ही साथ ये हुंडीज में भी डील करते थे। हुंडीज के बारे में मैं आपको बेटा इतनी सी बात बता दूं कि हुंडी, आप ये मान के चलो अभी एज ऑफ नाउ कि एक पेपर था जी जिसको शो करने से आपको पैसे मिल जाते हैं, उस पर कुछ लिखा होता था। होता क्या है एक्चुअल में वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर एक टॉपिक है हुंडी के ऊपर, वहां हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। आप इतना समझो, आज जो काम चेक करता है पहले वही काम हुंडी के द्वारा होता था। ठीक है, ओके जी। तो क्या है इंडिजीनियस बैंकर, कौन है जी, ऐसे लोग इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल या प्राइवेट फर्म जो क्या करते जी, डिपॉजिट रिसीव करते थे और हुंडीज में डील करते थे, साथ ही साथ मनी लेंडिंग का काम वो लोग करते थे। मेन आपको याद रखना है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जो काम आज के बैंकों का भी है जी। ओके, as far as indigenous bankers are concerned, there is no such law in the country under which these bankers are registered themselves. अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था जी, ना आज की डेट में है, जो कि इंडिजीनियस बैंकर्स के लिए है, या ऐसे बैंक जो कि इंडिजीनियस बैंक है अपने आप को रजिस्टर करवा पाए। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग एक्टिविटीज लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया। ये जो एक्टिविटीज थी बेटा, देखो ऊपर हमने पढ़ा कि स्पेशलाइज सेक्शन, यानी कि कुछ सेक्शन ऑफ लोग थे या ट्राइब्स बोलो या कास्ट बोलो जो कि ये लोग काम करते थे इंडिजीनियस बैंकर्स का। कुछ नहीं है बेटा, बैंक वगैरह कुछ नहीं है, इंडिजीनियस बैंकर्स सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने मिलके क्या बोला, हम इंडिजीनियस बैंकर हैं, हम लोग आपके उधार पे पैसे ले लेंगे और उधार पे हम आपको पैसा आगे दे देंगे, आपका काम चल जाएगा बेटा। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ब्याज मिल जाएगा मेरे पास जमा करवाने से, और जिसके पास पैसों की कमी है वो मेरे से पैसा ले जाए, बदले में मेरे को ब्याज दे दे, ये काम मैं करता था। ठीक है, अब मान लो मेरे साथ मेरे परिवार वाले भी करते थे, एक स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो कि ये काम करते थे। गुजरात में इन लोगों को जी सराफ के नाम से जाना जाता था, यूपी में इन लोगों को शाहूकार और खत्री नाम से पंजाब में जाना जाता था। यानी कि वो जो सोसाइटी है, जो पर्टिकुलर कास्ट है, कौन सी जी, गुजरात में सराफ जो कास्ट थी वो लोग ये काम करते थे, यूपी में शाहूकार और खत्री पंजाबियों में। ये बात क्लियर है जी। इंडिजीनियस बैंकर्स क्या है ये समझ में आया। अब इनके फंक्शंस क्या है ये हम पढ़ेंगे बेटा। क्या है इंडिजीनियस बैंकर, वो लोग या वो व्यक्ति या प्राइवेट फर्म जिन्होंने क्या बोला जी, हम लोग ये काम आपका करेंगे, डिपॉजिट रिसीव करेंगे और मनी लैंडिंग का काम हम लोग करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, लॉ के अंडर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हो, ना कोई लॉ था जो इनको रेगुलेट करता हो। ठीक है, तो ये आपका इंडिजीनियस बैंकर्स ये लोग कहलाते थे, और ये जो काम करते थे, जिस तरीके से काम करते थे, वो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आप लोगों का कहलाता था। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब हम लाइन वाइज कुछ चीजों को तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमने समझा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, अब हम देखेंगे कि इन लोगों के फंक्शंस क्या होते थे। ये लोग काम क्या करते थे बेटा, ये जो लोग है, जो प्राइवेट फर्म बन गई या लोगों का समूह है, पर्टिकुलर कास्ट है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमने इतना तो पढ़ लिया बेटा कि ये लोग क्या करते थे, डिपॉजिट रिसीव करते थे और लैंडिंग ऑफ मनी का काम करते थे। अब हम देखते हैं बेटा, पर्टिकुलर हम बात करें तो इनके फंक्शंस क्या थे जी। एक तो था बैंकिंग फंक्शन, यानी कि पैसों के लेन देन से रिलेटेड बैंकिंग फंक्शंस। कुछ लोग ये लोग कुछ फंक्शन ऐसे थे जो बैंकिंग फंक्शंस में आते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे थे जी जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं थे। यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन है बेटा आपके, लेंडिंग मनी, पैसों को उधार पे देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसों को उधार पे लेना, और डीलिंग इन हुंडीज। ये तीन आपके काम थे जो कि आपके बैंकिंग फंक्शंस में इंक्लूड होंगे। और बाकी तीन काम है जी, जैसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, सट्टेबाजी करना, या कहीं पे आपने सट्टे लगा दिए जी, कुछ लोगों को बैठा दिया, पर्चियां बांट दी, ये कर लो, ऐसा काम वो बैंकिंग में नहीं आता बेटा, नॉन बैंकिंग फंक्शन। कमीशन एजेंट्स, किसी बड़े साहूकार से किसी को कोई सामान बिकवा दिया या किसी को कोई ट्रांजेक्शन करवा दी और बदले में उससे कमीशन ले लिया। अदर बिजनेस, इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज करते थे, ये सारे काम बेटा ये लोग करते थे। अब पर्टिकुलर बैंक होगा तो ये काम करेगा जी, बैंकिंग फंक्शन जो प्राइमरी, लेकिन ये लोग हर तरीके के काम करते थे।
इनका कोई ऐसा नहीं था बेटा कि मेन बिजनेस ये है, जहां पे फायदा दिखा वो ये लोग काम करते थे। आइए देखते हैं बैंकिंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या था जी? बैंकिंग फंक्शन में लैंडिंग ऑफ मनी। लैंडिंग ऑफ मनी का मतलब क्या होता है बेटा? मान के चलो ब्याज पे पैसे देना, यानी कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे खुद के हों या मैंने किसी से एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट, उसको मैं जरूरतमंद व्यक्ति को दे दूंगा, बदले में ब्याज लूंगा और प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो कलेक्ट कर लूंगा। यानी कि लैंडिंग ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों को उधार पे देना। अब बात आती है जी पैसों पे उधार पे क्यों देना है? मेरे को क्या फायदा जी? ब्याज मिलेगा। अच्छा, जिसको लेना है उसको जरूरत होगी पैसों की, हो सकता है उसको इंडस्ट्री सेटअप करनी हो सकता है उसको सामान उधार पर लाना हो, अगर वो फार्मर है हो सकता है उसको बीज खाद खरीद कर लानी है और फसल लगानी हो। तो लैंडिंग ऑफ मनी में क्या आ गया जी? जिन लोगों को पैसों की जरूरत है वो मेरे पास आते हैं, मेरे से पैसे लेके जाते हैं। मैं इंडिजीनियस बैंकर हूं, तो मेरा पहला फंक्शन क्या होगा जी? मैं लैंडिंग ऑफ मनी करता हूं, पैसों को उधार पे देता हूं। आइए देखते हैं। मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल बिजनेस था इनका, सबसे मेन काम ये था। उसके अलावा और बहुत सारे काम करते थे, लेकिन जहां पे इनको फायदा दिखा वो काम ये लोग कर लेते थे। ओके, लोन्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल सिक्योरिटी एंड मॉर्गेजेस। काम क्या था जी? पैसे उधार पे देना, यानी कि लोन देना। किस चीज पे बेटा? कोई प्रोमिसरी नोट इनको मिल गया, कोई रिसिप्ट है किसी पे लिख के दे दिया जी मेरे को पैसे दे दो तो इन महीने बाद लौटा दूंगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, घर के कागज गिरवी रख दिए, पर्सनल सिक्योरिटी गहने रख दिए जी, मॉर्गेज कर दी, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास वो छोड़ गया भी आपके प्रॉपर्टी के कागज रख लो, अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसे रिकवर कर लेना। इस तरीके से क्या करते थे जी? लोन देते थे। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एट एट डिफरेंट प्लेसेस। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी बेटा, कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि आपको ये बोला जाए अगर किसी को घर के लिए लोन लेना है तो 10%। क्या था जी? इनकी रेट वेरिएबल थी। अच्छा, तुम हो, अरे तुम तो जानकार हो, ये लो तुम्हें मैं देता हूँ 8% पे। अच्छा, तू आ गया, तेरे को जरूरत पड़ गई ना पैसे की, अब मैं बदला लूंगा, दे 12%, दे 20%। तो रेट क्या था जी? वेरिएबल था, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कास्ट टू कास्ट। अच्छा, तुम लोग वहां से आए हो, तुमसे तो मैं इतना रेट वसूलूंगा। तो ये डिपेंड करता था बेटा, रेट ऑफ डिफरेंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी अलग अलग जगह थी। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। ऐसा भी होता था बेटा, कोई गहने गिरवी रखने आया, ठीक है, गहनों की तो क्या है जी, वैल्यू बढ़ती है, पैसा पक्का पक्का रिकवर हो जाएगा, थोड़ी कम दरों पे ब्याज दे दिया। या मेरे को लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी खंडहर हो चुकी है, ज्यादा पैसा रिकवर नहीं होगा, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे, डिपेंड करता था चीजों पे, लोगों पे, किस जगह से बंदा है और बदले में वो कौन सी सिक्योरिटी गिरवी रख रहा है। गुड सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स कीप्स द इंटरेस्ट रेट टू अबाउट 18%, 18% के आसपास ब्याज देते थे। अगर पुअर सिक्योरिटी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा थी जी, 24 से लेकर 40% तक। ठीक है, यानी कि 100 के 140 लौटाने पड़ेंगे साल बाद आपको। इंडिजीनियस बैंकर्स गिव बोथ शॉर्ट पीरियड एज वेल एज लॉन्ग पीरियड लोन्स टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यानी कि जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, थोड़े समय के लिए रिक्वायरमेंट है, थोड़े समय के लिए लोन ले लो जी। ज्यादा समय के लिए रिक्वायरमेंट है, ज्यादा समय के लिए लोन ले लो। एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन ले लो। इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ले लो। जिस चीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है आप लोन ले सकते हो। जनरली लोन्स आर गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि बेटा इनके पास इतना ज्यादा तो पैसा होता नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा हो कि ये बड़े लोगों को भी दे दे, डिपेंड करता था। लेकिन जनरली जो लोन लेने आते थे इन लोगों के पास, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाले थे। However, with the growth of various specialized financial institutions, the role of indigenous banker has reduced. जैसे जैसे बैंकिंग फंक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते गए, लो बनते गए, इनका रोल है जी वो धीरे धीरे कम होता गया और आज मान के चलो कि खत्म ही हो गया। Compared to modern banking, the rate of interest charged by indigenous banker is fairly high. In the field of trade also, indigenous banker played an important role. यानी कि आपने देखा बेटा, लैंडिंग ऑफ मनी तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इनका ट्रेड में भी रोल था। लेकिन धीरे धीरे अब इनका रोल कम होता गया जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई। ये पॉइंट क्लियर है जी? सबसे पहला क्या जी? लैंडिंग ऑफ मनी, लोन देना, पैसे उधार पे देना। दूसरा फंक्शन क्या है? पैसे लेना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। अब बेटा क्या होता था, ये लोग, या आज भी बैंक में बेटा ऐसा ही होता है, अगर आप उधार पे पैसे लेने जाओगे तो ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, अगर आप बैंक को पैसे जमा करवाओगे तो ब्याज कम मिलता है। लेकिन इनके केस में क्या होता था, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था। आपने देखा 24-24, 40-40% तक ये लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट पे लोन देते थे। अब बात आती है जी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसका क्या मतलब है बेटा? किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो भी ये ले लेते थे और बदले में ये लोग ब्याज देते थे। देखो, अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स इज एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल। दीज डिपॉजिट्स आर पेड ऑन डिमांड और एट द स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि ये लोग क्या कर लेते थे जी, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका पैसा भी डिपॉजिट के फॉर्म में अपने पास रख लेते थे, और जब किसी को जरूरत होती थी तो डिमांड, अगर कोई मांगने आता था तब दे देते थे, सामने वाला पैसा लेना आया, या कोई पर्टिकुलर टाइम जी 1 साल बाद लौटा देंगे, 1 साल बाद ले लेना। ओके,
डिपॉजिट्स कैन बी विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर्स पर्सनली और थ्रू द रिटर्न ऑर्डर्स, यानी कि मेरे पास डिपॉजिट है तो सामने वाला आके लेके चले जाए पैसा, या किसी को लिखित में दे दे भाई इस बंदे से मेरे को इसके पैसे लेके जाने हैं, तो वो डिपॉजिट आप लोग वापस ले सकते थे। सम इंडिजीनियस बैंकर यूज चेकबुक सिस्टम आल्सो। कुछ लोग थे जी उन्होंने चेकबुक भी बना रखी थी, यानी कि ये आपकी है, इसके ऊपर आप लिख के दोगे तो हम उसको पैसे लौटा देंगे अगर कोई लेने आएगा तो। बट दिस सिस्टम इज कन्फाइंड टू ओनली फ्यू प्लेसेस। कुछ ही जगह पे था, यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट हुई होगी वहां पे ये सिस्टम आपको देखने को मिलता होगा। फॉर lending money, the indigenous banker do not depend much on their deposits. Their own funds, also borrowings from relatives and friends, constitute the basis of their lending money। यानी कि जब उनको पैसे उधार पे देने होते थे तो क्या था जी, ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं रहते थे कि मेरे पास डिपॉजिट आएंगे, मेरे पास 2 लाख रुपए आएंगे तभी मैं किसी को 2 लाख का लोन दूंगा। 2 लाख मेरे पास डिपॉजिट आए बेटा कोई बात नहीं है, मेरे पास घर पे 1 लाख रुपए पड़े थे, मेरे दोस्तों के पास 3 लाख पड़े थे, रिलेटिव्स के 5 लाख पड़े थे, सबके मैंने मिला के 10 लाख का लोन भी मैं दे दूंगा। यानी कि इंडिजीनियस बैंकर आपका ऐसा भी करते थे। ये बात क्लियर है जी। तीसरा फंक्शन इनका क्या था, डीलिंग इन हुंडीज। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, लेंडिंग ऑफ मनीज। या आप ऐसे याद कर लो बेटा, लोगों से पैसे लेना, लोगों को पैसे देना। लोगों से पैसे लूंगा उस पे ब्याज थोड़ा कम दूंगा, अगर उधार पे पैसे दूंगा तो ब्याज ज्यादा लूंगा। जिन लोगों को पैसे देने में मेरे पास से भी दे देता था, दूंगा किसका बेटा, जिसको जरूरत है, जिसको क्या है जी, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कुछ भी जरूरत के लिए, ट्रेड के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको मैं मनी लैंडिंग कर दूंगा। और अगर मेरे पास किसी के पास ज्यादा पैसा है तो मेरे पास डिपॉजिट भी करवा सकता है। ओके जी। हुंडी क्या है जी, हुंडीज में डील करते थे। इसका क्या मतलब, हुंडी इज अ क्रेडिट नोट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स लाइक चेक फॉर द मॉडर्न बैंक्स। जैसा आज बैंक्स में होता है बेटा, जिसके पैसे, मान लो मैं बैंक हूँ, मेरे पास किसी के पैसे हैं, अगर सामने वाला चेक इशू कर देगा किसी को, इसका मतलब क्या है, चेक पे क्या होता है बेटा, चेक का सिर्फ इतना मतलब समझो आप कि जिसका चेक है उसने लिख दिया कि जिसके पास ये चेक होगा उसको मेरे खाते में से पैसे दे देना। तो ये काम हुंडी का होता था पहले, उसको हम हुंडी बोलते थे। ठीक है जी। दीज बैंक डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हुंडीज, यानी कि ये हुंडीज के भी सेल परचेज कर लेते थे जी। मान लो किसी को पैसे लेने हैं, मान लो एक पर्सन है ए, उसको पैसे लेने हैं जी बी से, बी ने लिख के दे दिया हुंडी पे भाई इसको पैसे दे देना। ए क्या कर लेता जी, ये हुंडी किसी और को ट्रांसफर कर सकता था, भाई ये हुंडी जिसके पास होगी उसको पैसे दे देना। ऐसा केसेस भी ये रहता था कि ये हुंडी का भी सेल परचेज कर लेते थे। दीज आर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी, जहाँ की हुंडी वहाँ की लैंग्वेज में लिखी होती थी। हुंडीज में भी दर्शनी, मुद्दती, ये क्या होती है बेटा, अलग अलग टाइप्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दर्शनी हुंडी यानी कि जब आप दर्शन दे देगी पैसे मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब, दर्शनी का मतलब समझते हो बेटा, दर्शन दे दो, वही बात है। जब ये हुंडी आप प्रेजेंट करोगे, दिखाई जाएगी, तब आपको पैसे मिलेंगे। दर्शनी हुंडी में ये होता है। और मुद्दती में, मुद्दत ऐसे नहीं बोलते बड़े मुद्दतों बाद मिले हो हमसे आप, यानी कि बहुत समय बाद। तो मुद्दत का होता है जी, जब टाइम पीरियड, जितने टाइम, जितनी मुद्दत की है, 30 दिन की, 6 महीने की, 1 साल की, उतनी मुद्दत के बाद आपको स्टेपुलेटेड डेट में ये पैसा मिलता था। तो ये लोग क्या कर लेते थे बेटा, हुंडी अपने पास रख ली, किसी को पैसे दे दिए, जब हुंडी का टाइम पीरियड पूरा होगा तो रिकवर कर लेंगे। इस चीजों में भी ये डील करते थे। यानी कि बैंकिंग फंक्शंस आपने पढ़े कि बैंकिंग फंक्शन में क्या क्या काम आते हैं जी, लैंडिंग ऑफ मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या डीलिंग इन हुंडी। फटाफट से बता दो, ये सारी बातें क्लियर है क्या, एक रिव्यू ले लो, जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं वो मेरे को बता दो इतनी बात क्लियर है क्या। हाँ जी, आपको बैंकिंग फंक्शंस क्लियर है। इसके बाद हम और देखेंगे जी नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या थे, या आपके क्या क्या फायदे थे। ठीक है, चलो जी, क्लियर है तो आगे देखते हैं। मैं फिर बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद कर लो। मैंने आपको बेटा 10 क्लास में, हर क्लास में ही बोला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 11 लेक्चर था, मैंने बोला ठीक है, एक रिव्यू ले लेना, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। आज फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिजीनियस बैंकर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है जी हिस्ट्री में से उठाकर देने के लिए। अगर मैं भी आपका टेस्ट लूंगा, मैं ये क्वेश्चन आपको पक्का पक्का दूंगा। ठीक है, आज बता देता हूँ, अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, तैयारी कर लेना टेस्ट के लिए। ओके। नॉन बैंकिंग फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शन जो बैंकिंग फंक्शंस में नहीं आते थे, इसके अलावा क्या क्या काम रहता था जी। Besides banking function, indigenous bankers performs various types of non-banking and trading function as well as this increases their income। ऐसा क्यों जी, क्यों ऐसा क्यों करते थे बैंकिंग फंक्शंस के अलावा, क्योंकि बेटा इनको पैसे कमाने थे, जो काम मिला उससे पैसे कमा लेते थे। ठीक है, बैंकिंग फंक्शंस थे जी, लैंडिंग ऑफ मनी कर दिया, रिस्क भी था, तो साइड बाय साइड आपको क्या था भाई, मान लो आपने पैसे दिए किसी को, वापस ना आए, तो साइड बाय साइड ये क्या करते थे जी, और भी काम करते थे, ट्रेडिंग फंक्शंस। आइए आप देखेंगे हम क्या क्या करते थे ट्रेड में। कर लिया जी, कोई सामान खरीद लिया, प्रॉफिट में आगे बेच दिया। इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फंक्शंस आर एज अंडर, कौन कौन से जी, स्पेकुलेटिव ट्रेड, यानी कि ऐसा ट्रेड जिसमें आपका क्या है जी, सट्टेबाजी रहती है जनरली, या आप सट्टे बोलो सीधी तरीके से, यानी कि ऐसा काम भी ये लोग करते थे।
ठीक है, जिसकी डिपॉजिट्स आई इन्होंने सट्टे में लगा दिए जी सारी डिपॉजिट्स, आगे तो 9-10 गुना आ जाएंगे, नहीं आए तो डूब जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो ऐसा ट्रेड ये लोग करते थे। इंडिजीनियस बैंकर्स आर ऑल्सो आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज इन द स्पेकुलेटिव ट्रेड। ठीक है जी, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते थे किस चीज से? जैगरी, गुड़, व्हीट एंड अदर सच प्रोडक्ट्स आर देयर फील्ड ऑफ ऑपरेशन। अब बेटा मेरे को तो नहीं पता ये इसमें किस तरीके से सट्टे लगाते थे, लेकिन इस जो ये ऑपरेशन थे इनके फील्ड ऑफ ऑपरेशन ये रहता था जनरली। स्पेकुलेटिव ट्रेड आपको याद करना है कि आपको ऐसा लिख के आना है कि अदर फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अदर देन द बैंकिंग फंक्शन इज एग्जाम्पल के तौर पे स्पेकुलेटिव ट्रेड, यानी कि स्पेकुलेटिव ट्रेड आर सच ट्रांजेक्शन जिसमें आपका प्रॉफिट आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं और लॉस के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है। दूसरा जी, कमीशन एजेंट्स का काम करते थे, यानी कि एजेंट बन गए भी, आपका मैंने सामान बिकवा दिया तो इतना कमीशन मैं ले लूंगा। या इनको ये लगता था इस बंदे के पास काफी सारी प्रोडक्शन हुई है, इसके सामान की डीलिंग कहीं फिक्स करवा दी और उसमें कमीशन ले लिया। एट मैनी प्लेसेस इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो परफॉर्म एज कमीशन एजेंट्स इन द ग्रेन मार्केट्स। ठीक है, यानी कि जो मंडी थी, अनाज मंडी जो मार्केट थी आपके अनाज से रिलेटेड, वहां पे ये लोग क्या करते थे जी, कमीशन एजेंट्स के तौर पर वर्क करते थे। ठीक है। अदर बिजनेस, अदर बिजनेस क्या है जी आपके? विद अ व्यू टू recouping their losses on account of competition from the modern banks, the indigenous bankers undertake various non-banking functions such as trading and shopkeeping. Many indigenous bankers have become jewelers। यानी कि जब इनको लगने लगा कि बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है, इंडिया में बैंक्स आ रहे हैं, या इनको लगता था भी हम लैंडिंग ऑफ मनी कर रहे हैं उसमें पैसा डूब सकता है, या स्पेकुलेटिव ट्रेड में भी नुकसान के चांसेस है, साइड बाय साइड ये क्या करते थे जी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे कुछ, या आपके कमीशन एजेंट बन गए। उसके अलावा कुछ इंडिजीनियस बैंकर्स थे जी जो ज्वेलर्स बन गए आगे चलकर, यानी कि उन्होंने ज्वेलरी शॉप ओपन कर ली, या कोई और शॉपकीपर, मतलब किराने की शॉप कर ली, आप मान के चलो अनाज मंडी में उन्होंने भी ग्रेन मार्केट में अपनी शॉप ओपन कर ली। इस तरीके के काम वो लोग करते थे साथ ही साथ। यानी कि हमने पढ़ा इंडिजीनियस बैंकर्स कौन है, ये बैंकिंग सिस्टम क्या था, इसमें आपके बैंकिंग फंक्शंस क्या क्या थे और नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या थे। ठीक है। अब एक टॉपिक है जी हमारे पास, मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, यानी कि ये जो बिजनेस करते थे बेटा इंडिजीनियस बैंकर, ये किस तरीके से करते थे हमें मालूम है जी। ये लोग बिजनेस का मेथड क्या है बेटा, लोगों से पैसे ले लो और लोगों को ही पैसे उधार पे दे दो। आइए देखते हैं क्या है। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है जी, फिर से वही बात आ गई, पढ़ी हमने। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव बीन लेंडिंग मनी मेनली टू द फार्मर्स इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा मेथड क्या है, उधार पे पैसे लो और उधार पे आगे पैसे दे दो, यानी कि ब्याज दे दो जिससे पैसे ले रहे हो, और जिसको पैसे दे रहे हो उनसे ब्याज ले लो। अच्छा, किनको देते थे जी? जो आपके थे रूरल एरियाज वहां पे फार्मर्स को, और थोड़े अर्बन एरियाज सिटी बन गई थी, हमने पढ़ा था कल की क्लास में पढ़ा था ना, डेवलपमेंट हो रही थी तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज लग गई, उनको दे दिया। दीज बैंकर्स गिव लोन्स प्रॉम्प्टली इवन ऑन पर्सनल सिक्योरिटीज एंड लोन्स आर गिवन फॉर ऑल पर्पस। कोई पर्पस हो बेटा, घर बनाना है, जैसे आज के टाइम में बताऊं एजुकेशन लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, अलग अलग तरीके के लोन है बेटा, एजुकेशन लोन है, होम लोन है। इसी तरीके से उस टाइम भी आपको कोई पर्पस हो, किसी पर्पस के लिए लोन ले सकते थे, पर्सनल सिक्योरिटीज दे दोगे तो भी आपको लोन मिल जाता था। द मेथड ऑफ बिजनेस इज वेरी सिंपल, सिंपल है बेटा। तो देयर अकाउंट्स आर वेरी सिंपल येट दीज आर वेरी सिस्टमैटिक। जो अकाउंट्स वो बनाते थे बेटा काफी सिंपल होते थे, इस बंदे से इतने पैसे आए हैं, इतने दिन बाद लौटाने हैं, इस रेट पे एक पेज पे लिख लिया, एक साइड में ये लिख लिया कि किस किस को उधार पे पैसा दिया, कब कब रिकवर करना है। काफी सिंपल थे, लेकिन साथ ही साथ सिस्टमैटिक तौर पे भी थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इतने सिंपल इतने सिस्टमैटिक थे कि इसमें हेरफेर भी कर सकते थे। कॉपी फेंक दो क्या पता, नई बना लो क्या पता, सामने वाले के पास रिकॉर्ड नहीं है, फोटो स्टेट नहीं होती थी जी, ना कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थी, अकाउंट मेंटेन नहीं होते थे। यानी कि सिंपल थे, फायदा था, सिंपल सोबर, सिस्टमेटिक भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी था। इन्होंने बेटा क्या किया, इतने रुपए दिए जी मैंने आपको, एक जीरो और लगा दिया, क्या कर लोगे? तो इतना सिंपल था, और ऐसे इस तरीके से ये लोग काम करते थे, ये कहीं ना कहीं इसके लूप होल्स भी थे। ठीक है। रेट थी जी, इन्होंने लिखा कि हमने आपको 19% पे दिया है, बाद में इसको चेंज करके ऐसे कर दिया जी 29% पे दिया है। तो इस तरीके से बेटा कहीं ना कहीं कमियां भी थी, लेकिन अब काम होता भी था। क्यों? आप ये मान के चलो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थी, पर्टिकुलर पैट कह लो उस चीज को, या आपके पास काम करने के तरीके थे, सेंस थी, या आपकी मार्केट में वैल्यू थी, तब भी आप लोग ये काम करते थे। ठीक है। एनी इंडिविजुअल कैन गेट लोन फ्रॉम दीज बैंकर्स, किसी को भी जरूरत थी जी, कोई अकेला व्यक्ति भी लोन ले सकता था यहाँ से। दीज बैंकर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर क्लाइंट्स, उनको क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ पता होता था।
तो लोन्स देते टाइम रिस्क भी कम था। क्यों? मेरे को मालूम है जी मेरा दोस्त मेरे से पैसे ले रहा है, मान लो ये बंदा है मेरे से पैसे लेके जा रहा है, तो मेरे को मालूम है जी मेरा जानकार है, पैसे डूबने का खतरा भी कम है। तो इस तरीके से क्या था जी, इनको क्लाइंट्स की नॉलेज होती थी। ऑल्सो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं थे जी, सुबह जाते जाते लोन ले लो, शाम को आते आते लोन ले लो, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं था भी 9 से 5, जैसे आज बैंक का टाइम फिक्स है, रात को 9 बजे भी आप जाके सिक्योरिटी रख के लोन ले सकते थे, ठीक है। इंडिजीनियस बैंकर एंड दीज बैंकर्स कीप देयर डीलिंग सीक्रेट, सीक्रेट रखते थे जी, किसको कितना पैसा दिया हो मार्केट में डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी भी रहती थी जी। मैं उधार पे पैसे लेके आया हूँ, मार्केट में किसी को पता नहीं मैंने उधार पे पैसा उठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदा भी है। ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज adjusted टू शूट द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर, जिसको जब पैसा लौटाना है उस टाइम लौटा दो जी। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेरिट्स दैट इंडिजिनियस बैंकर्स हैव ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यानी कि इन्हीं सभी कारणों से कोई फिक्स टाइम नहीं है, अकाउंट सिंपल मेंटेन होते हैं, आप लोग जानकार हो, कम रेट पे भी आपको मिल जाएगा, ज्यादा रेट पे भी, जिस पर्पज के लिए चाहिए उस पर्पज के लिए लोन चाहिए, जब चाहे तब ले लो लोन। इसलिए क्या था जी, इनकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा थी। अब दूसरी तरीके से मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं लूप होल भी थे, लिमिटेशंस भी थी जी। क्या? आपको कभी भी लोन ले सकते हो, अच्छा आपके अकाउंट्स में छेड़छाड़ की जा सकती है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ये लोग करते थे तो पैसे डूबने का खतरा था जी। फ्रॉड भी ये लोग कर सकते थे, क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं गवर्न करने के लिए, सरकार तो है नहीं या कोई कानून तो है नहीं, अगर कुछ गलत किया तो जेल हो जाएगी इनको। 5-7 लोग हैं जी मिलके, सभी ने ये बोल दिया नहीं हमने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं, तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, तो कहीं ना कहीं लूप होल भी थे। इंपॉर्टेंस क्यों थी जी? क्योंकि इनके काम करने के तरीके ये थे। इन शॉर्ट इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम ग्रो गिव परफॉर्म प्रॉम्प्ट फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल एंड पर्सनल सर्विस, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंस इनकी इसीलिए थी क्योंकि जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है लोन मिल जाता है, जब चाहिए तब मिल जाता है, जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूप होल क्या आएंगे जी, आगे हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलती थी, ये लोग फ्रॉड भी कर सकते थे आपसे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इजी सा टॉपिक है, इजी टू राइट है, बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं, और स्कोरिंग ये आपका टॉपिक है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं जी, मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स बाय इंडिजीनियस बैंकर। हमने बोला लेंडिंग ऑफ मनी कर दोगे, लोन दे दोगे, लोन कैसे दोगे जी? देखो सबसे पहला लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट्स, यानी कि रिसिप्ट्स के बेसिस पे भी आप लोन दे देते थे। लोन आर आल्सो गिवन अगेंस्ट जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट्स, इट मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेस। इसमें इसका क्या मतलब है जी, आप मेरे से पैसे लेने आए, मैंने लिख दिया कि आपका ये नाम है, मेरे से इतने रुपए आप उधार ले रहे हो, ये ब्याज की दर रहेगी, इतने टाइम बाद लौटाओगे, और मैं पैसे दे देते था, वो रिसिप्ट पे आपके साइन करवा के मैं रख लूंगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी लोन दे देते थे जी, बही लोन। आज अकाउंट्स जिसको आप बोलते हो बेटा, बही खाते होते थे, अगर आपने कभी देखा हो, या आपके घर में एल्डर पीपल, आपके दादाजी दादी जी हैं, या नाना जी नानी जी, या आपके फादर से भी आप पूछोगे बेटा, गूगल भी करोगे, बही खाते इतने बड़े बड़े खाते होते थे बेटा, मैंने तो देखे हैं रेड कलर के, मतलब इतने बड़े बड़े पेज है, वो ऐसे ओपन होता था, तो उनको बही खाता बोला जाता था बेटा, उनके बेसिस पे भी आप लोन ला सकते थे। लोन्स आर एडवांस अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ द बोरर इन अकाउंट बुक और बही ऑफ द बैंकर, यानी कि आप जो बैंक की इंडिजीनियस बैंकर ने जो खाते बनाए हुए हैं उसमें भी आप सिग्नेचर करके, रिसिप्ट की बजाय उसमें आपकी एंट्री होगी, वहां पे सिग्नेचर करके भी आप लोन ले सकते थे। द बोरोअर प्रोमिस टू रिटर्न द लोन्स एट द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जिसने भी ये लोन लिया है वो प्रोमिस करता था इतने दिनों बाद इस टाइम पे मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जी मॉर्गेज, यानी कि आप कुछ गिरवी भी रख के आ सकते थे। इंडिजीनियस बैंकर्स गिव लोन्स ऑन द मॉर्गेज ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रोअर। फिक्स्ड क्या बेटा? फिक्स्ड एसेट्स होती है जो आपकी जनरली आप मूव नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपका घर फिक्स्ड एसेट है जी, एक जगह है, ये तो है नहीं आज यहाँ है कल उठा के 2 किलोमीटर दूर ले गए, 3 दिन बाद मनाली गए घूमने तो साथ ले गए, ऐसा तो नहीं होता। मूवेबल क्या है जी? कार है, तो वो आपकी क्या है जी? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इनके बेसिस पे भी आपको लोन मिल जाता था जी। डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज, दीज बैंकर्स आल्सो डिस्काउंट हुंडीज एज वेल, गिव लोन्स अगेंस्ट देम, यानी कि हुंडीज में जो अमाउंट लिखी है बेटा उससे आपको जल्दी पैसों की जरूरत है, जबकि हुंडी आपकी, हुंडी में लिखा है कि 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, आपको आज पैसे चाहिए, हुंडी में जो अमाउंट लिखी है 10,000, मैं आपको क्या बोलूंगा जी, मैं तुम्हें 9,000 दे सकता हूँ, अभी ले जाओ, हुंडी मेरे को दे दो, जब इससे पैसे मिलेंगे मैं ले लूंगा। तो इस बेसिस पे भी आप क्या करते थे जी? लोन देते थे। फटाफट से बताएं ये बातें क्लियर हैं, आपको समझ में आया बेटा? इंडिजीनियस बैंकर्स कौन थे? इंडिजीनियस बैंकर वो लोग थे जी, वो अकेला व्यक्ति हो या 4-5 लोगों का समूह हो या प्राइवेट फर्म हो, जिन्होंने क्या कर लिया जी, जो अपने वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, बेसिकली अगर हम बात करें जैसे पंजाबियों में खतरी थे, तो ये लोग क्या थे जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इंडिजीनियस बैंकर्स मान के बैंकिंग की जो एक्टिविटीज थी वो स्टार्टिंग कर दी, लोगों से पैसे उधार लेना, डिपॉजिट्स लेना,
उसके अलावा क्या जी, लोगों को लेंडिंग, पैसे लोन पे देना, डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज करना। हुंडीज क्या है बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जैसे जो काम आज चेक का है ना बेटा, पहले ये काम हुंडी इसको हम लोग बोलते थे। हुंडी में क्या होता था बेटा, कि हुंडी में ये लिखा होता है, वैसे ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, हुंडी में क्या होता था बेटा, लिखा होता था कि जिसका पर्सन का नाम हुंडी पर है उस पर्सन को इतने पैसे मिल जाएंगे। मेन बात ये होती थी बेटा, जो हिंदू इश्यू करता था वो लिख देता था, जैसे आज चेक होता है बेटा, आपके खाते में पैसे हैं, आपने मेरे को चेक दे दिया कि ये लो चेक 10,000 रुपए का। अब मेरे को क्या बेटा, क्या होगा, जब मैं उस चेक को बैंक में लेकर जाऊंगा तो बैंक क्या कर देगा जी, वो 10,000 रुपए मेरे को दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आपकी हुंडी का भी यही काम होता था। हुंडी अलग अलग तरीके की होती थी, जैसे दर्शनी हुंडी, जब वो दर्शन देगी, यानी कि जब आप रिप्रेजेंट करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे। मुद्दती हुंडी में ये होता था कि आपका जब उसका स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी हैं बेटा, कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, शाहजोग हुंडी थी, जख्मी हुंडी थी, अलग अलग टाइप हैं बेटा, अलग अलग नाम है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंस ये थी कि जब लोन की रिक्वायरमेंट होती थी तब लोन मिल जाता था, लोगों को पैसे की कमी नहीं होती थी। एग्रीकल्चर किसी को करना है तो उसको उधार पे पैसे मिल जाते थे, किसी को शादी करवानी थी तब आप इनसे पैसे ले सकते थे जी। यानी कि देखो, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि जो छोटे व्यापारी थे उनको पैसे मिल जाते थे जी। इंडिजीनियस बैंकर्स एडवांस लोन्स टू सच स्मॉल ट्रेडर्स हु जनरली फेल टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम द मॉडर्न बैंक्स। यानी कि उस टाइम भी आप मान के चलो, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, अगर बैंक से वो लोन नहीं ले सकते थे किसी भी कारणवश से, फॉर एग्जांपल उनकी रेपुटेशन नहीं है या प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे लोन लेने के लिए, तो आप इनसे पैसे ले सकते थे। दीज बैंकर्स एडवांस लोन्स नॉट ओनली टू द अर्बन ट्रेडर्स बट रूरल ट्रेडर्स एज वेल। ओके जी, loans are advanced just on personal security. These bankers have personal contacts with their customers and they have full knowledge regarding their economic status. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंस ये थी कि जिन लोगों को या छोटे व्यापारियों को लोन नहीं मिल पाता था मॉडर्न बैंक से, वो इनसे लोन ले सकते थे। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, आप अगर एग्रीकल्चर करते हो, फार्मर है, तो भी आप इनसे लोन ले सकते थे। इंडिजीनियस बैंकर्स एडवांस इनफ लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, लोन्स आर एडवांस टू द फार्मर्स और सिंपली प्लेजिंग देयर क्रॉप्स, यानी कि वो आप बोल देते थे जब हमारी क्रॉप आएगी, जो क्रॉप बिकेगी तो उससे जो हमें आपका पैसा लौटा देंगे, इसके बेसिस पे भी आप लोन ले सकते थे जी। इवन लैंडलेस कल्टीवेटर्स आर गिवन लोन्स बाय दीज बैंकर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी बेटा उनको भी लोन दे देते थे। अब एक तो इम्पोर्टेंस है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्या है जी, ये आपका लूप होल भी है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लंबे समय के लिए भी उधार दे देते थे जी लोन। इंडिजीनियस बैंकर आल्सो गिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट besides working capital needs of the small industrialists, their long period fixed capital needs are also fulfilled। यानी कि मान लो मेरे को कोई फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदनी है, तो वो जमीन भी मैं इनसे पैसे लेके खरीद सकता था और बाद में 4-5 साल बाद मैं ये पैसे लौटा दूंगा, ये कह के भी मैं इनसे लोन ले सकता था। ये बात क्लियर है जी आपको। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है बेटा अभी तक, कि इंडिजीनियस बैंकर कौन है, इनका मेथड क्या था जी काम करने का, इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये लोन देते थे, कौन कौन से इनके फंक्शंस रहते थे। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अभी एक टॉपिक और देखते हैं बेटा हम इसमें। ये टॉपिक क्या है जी आपका, लिमिटेशन ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग, यानी क्या क्या कमियां या क्या क्या नुकसान था। देखो बेटा, ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के तौर तरीके इनके पुराने थे। जैसे कि तौर तरीके पुराने का मतलब पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं था, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं थी, आपकी ट्रांजेक्शन्स मेंटेन नहीं होंगी, आपको अदर सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, मतलब पुराने तौर तरीके थे, आओ पैसे ले जाओ गिरवी रख जाओ बस। ऐसे कोई लॉकर्स की फैसिलिटी नहीं थी, कोई प्राइवेसी तो ठीक है सिक्रेसी थी, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं था कि आपकी सिक्योरिटी भी हो। ओके, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग, मनी लेंडिंग का सिस्टम काफी डिफेक्टिव था जी। कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था कि मान लो अभी हमने पढ़ा था ना एक पॉइंट, कि वेरिएबल थी जी इंटरेस्ट की रेट, पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस, जो जानकार है उसको कम रेट पे लोन दे दिया, जो इसको आप नहीं जानते हैं किसी से बदला निकालना है तो आपने ज्यादा रेट पे लोन दे दिया। किसी को हाउसिंग लोन लेना है तो कोई रेट फिक्स नहीं है बेटा। आज के टाइम में तो जैसे फिक्स है ना भाई, आपका हाउस लोन लेना है तो ये रेट है, एजुकेशन लोन के लिए थोड़ी रेट ये रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, कार लोन के लिए लोन की रेट्स ये रहेंगी। तो डिफेक्टिव सिस्टम था मनी लेंडिंग का, कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि जिस सिस्टम या जिस चीज के लिए आपको लोन लेना है पर्टिकुलर उस चीज के लिए जो है रेट्स आपकी फिक्स हों। ओके, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है बेटा, पर्टिकुलर मेंटेनेंस आप कह लो, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटीज थी, आपके नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट का, उसमें और अच्छे से समझ पाओगे।
ठीक है? तो वहाँ पे पर्टिकुलर कोई आपकी मेंटेनेंस नहीं होती थी चीज़ों की, हमने देखा सिंपल अकाउंट्स होते थे जी, लेकिन सिस्टमैटिक होते थे, प्रॉपर तो कोई रिकॉर्ड नहीं था ना बेटा, कोई ट्रांजैक्शन या आपको भी कॉपी दी जाए किसी चीज़ की उसमें भी एंट्रीज हो, ऐसा नहीं होता था। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया आपको अभी। फ्रॉड, फ्रॉड भी कर सकते थे जी, पैसे ले लिए, देने से मना कर दिया, और क्या है जी, अच्छी उनकी पैठ है मार्केट में, या हट्टे कट्टे लोग हैं, और जो बेचारा गरीब सा व्यापारी है वो उनके आगे नहीं बोल पाएगा, तो फ्रॉड भी कर सकते थे जी वो। डिपॉजिट एक्सेप्ट करके 4 दिन बाद चले जाएं, किस चीज की कौन गारंटी लेगा बेटा? कोई लॉ तो था नहीं, या कोई रेगुलेशन तो थी नहीं, कोई डर तो नहीं था उनको फ्रॉड कर सकते हो। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा था जी। ऐसा होता था कि साल बाद तो डबल पैसे देने पड़ते थे, फिर नहीं देते तो ट्रिपल हो जाते थे, और ये टाइम आ जाता था कि बेटा आपको जमीन देनी पड़ेगी तब जाके आपका कर्जा कर्जा चुकेगा, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में ये लोग उस तरीके से यहाँ पे काम होता था। फ्रॉड तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन यानी कि सट्टेबाजी भी ये लोग करते थे, तो नुकसान होने का डर भी रहता था। आई होप कि आपको इतने टॉपिक अभी क्लियर होंगे। एक रिकैप हम लोग लेते हैं, हमने स्टार्ट किस चीज से किया जी? हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आपका जो है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है। तो ये बैंकिंग सिस्टम क्या है जी, इसका पहले भी जिक्र था, कौटिल्य इकोनॉमिक्स में भी बैंकिंग के बारे में जिक्र हुआ था। स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी थी वो लोग क्या करते थे, ये बिजनेस करते थे, और ये लोग आपके इंडिजीनियस बैंकर्स कहलाते थे। इनका काम क्या होता था जी? मेन काम था डिपॉजिट रिसीव करना और मनी की लैंडिंग करना। फंक्शन हमने पढ़े, दो टाइप के फंक्शन है बेटा, बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन में लैंडिंग ऑफ मनी, यानी कि आपने क्या करना है जी, पैसे देने हैं। किसको देने हैं बेटा? जिसको जरूरत होती थी उसको ये पैसे ऑफर करते थे। आप पर्सनल सिक्योरिटी भी दे सकते थे जी, आपके ऑर्नामेंट्स, गोल्ड कॉइन्स, या जो भी आपके पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वो भी रख सकते थे, प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर सकते थे, ट्रेडर्स को चाहिए वो भी लोन ले सकते थे, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो भी ये लोग लोन ले सकते थे। रेट्स काफी हाई होते थे जी, डिपेंड करता था पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। उसके अलावा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे जी, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया उसी के बेसिस पे लोन देते थे। लेकिन क्या होता था, अगर मेरे पास मेरे पर्सनल पैसे हैं या मनी है, उसको भी मैं क्या कर देता था बेटा, लोन पे दे देता था। हुंडीज में डील करते थे। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फंक्शन में क्या बेटा, कमीशन लेते थे, कमीशन एजेंट्स थे ये, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते थे, खुद का बिजनेस भी था। और कुछ लोग तो बेटा कुछ ऐसे इंडिजीनियस बैंकर्स थे, बाद में ज्वेलर्स बन गए आपके। फिर हमने पढ़ा बिजनेस करने का तरीका क्या था जी, तरीका सिर्फ ये था, पैसे दे दो और लोन ले लो। ठीक है, किस किस को वो सारी बातें हमने पढ़ ली बेटा, जिसको जरूरत थी वो लोन ले सकता था। सिंपल बिजनेस था इनका, अकाउंट्स मेंटेन करते थे जी, पर्सनल सिक्योरिटीज पे भी लोन देते थे। ओके, ड्यूरेशन कम ज्यादा के लिए, जैसी ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए उतना लोन ले लो। इंपॉर्टेंस क्या है जी, सॉरी, आपके जो मेथड थे वो क्या क्या था, रिसिप्ट्स के अगेंस्ट भी लोन दे देते थे बेटा, बही पे लोन मिल जाता था, मॉर्गेज करके लोन ले लो या हुंडी को डिस्काउंट करवा लो। ओके, उसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या थे जी, स्मॉल ट्रेडर्स को लोन मिल गया, एग्रीकल्चर अगर कोई कर रहा है तो उसको लोन मिल गया। लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि किसी ने फैक्ट्री डाली है, इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई, उसको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, तो वो भी कमी इनकी पूरी हो जाती थी। लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, और यही हमारा क्या था आज की क्लास में टॉपिक था। इतनी ही हम बात डिस्कस करेंगे जी, आपको अपनी बुक से ये टॉपिक पढ़ लेने हैं, अगर नहीं है तो मैंने आपको नोट्स इशू किए थे, उन नोट्स में आप इन टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है जी, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको ये क्या करना है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो और अच्छे रहें जी, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें बेटा, और मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।